Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We have started unit number 2, that is types of lamp. Today is our lecture number 2 and in today's session we will discuss about arc lamp. So before moving forward we will discuss what we have learned in previous lecture. So, in previous lecture, we learned about incandescent phenomenon, construction of incandescent lamp, working of incandescent lamp, advantages and disadvantages of incandescent lamp. In today's session, we will discuss about working principle of arc lamp, construction of arc lamp, working of arc lamp, types of arc lamp. In types of arc lamp, we will discuss about DC carbon arc lamp and AC carbon arc lamp. We will discuss about application of arc lamp. So, this all topic we will cover in today's session. Arc lamp. An arc lamp is a type of electric lamp which produce light by creating an arc in the space between two electrodes when electrical energy is supplied. आर्क लैम्प यह एक इलेक्ट्रिकल लैम्प है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यह दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक आर्क फॉर्म होता है और यही आर्क के कारण लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिस लैम्प में आर्क के कारण लाइट प्रोड्यूस होती है हम उसे आर्क लैम्प कहते हैं। Next we will discuss about construction of arc lamp. So this arc, you can see there are two electrodes. One is anode and the other one is cathode. ये दो इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड और एक है कैथोड। अब ये दो इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए एनोड एंड कैप है और उसी तरह कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसे भी होल्ड करने के लिए कैथोड एंड कैप है। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। जब इन दोनों को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाएगा तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच में आर्क फॉर्म होगा और यह आर्क फॉर्म होने के कारण यहाँ से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमें रोशनी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प में आर्क के कारण लाइट प्रोड्यूस होती है। लाइट प्रोड्यूस होने का मेन कारण होता है आर्क, इसीलिए इसको नाम दिया गया है आर्क लैम्प। अब इसमें ये जो इन्वेलप है ये इसलिए दिया गया है ताकि जो ये इलेक्ट्रोड्स के कारण जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर कहीं किसी चीज को डैमेज ना पहुंचाए, वो इसी सरफेस तक सीमित रहे, इसीलिए इसको एक इन्वेलप दिया है, एक कवरिंग दी है। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट वर्किंग ऑफ आर्क लैम्प। In an arc lamp, the electrodes are in contact first. So, जब आर्क लैम्प में सबसे फर्स्ट स्टेप में जो दो इलेक्ट्रोड्स होती है, ये दो इलेक्ट्रोड्स होती है एक दोनों से क्या होती है, चिपकी हुई होती है और then the electrodes are detached slowly. As a result of this, the electric current get heated and the arc is maintained between the electrode. फिर धीरे धीरे करके वो दोनों इलेक्ट्रोड को दूर किया जाता है। डिटैच करना यानी दोनों को अलग किया जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीटअप होना शुरू करता है और वो इलेक्ट्रिक करंट फिर आर्क के रूप में
आर्क के रूप में प्रोड्यूस होता है, और जब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है धीरे धीरे अलग किए जाते हैं, फिर भी करंट जो है वो आर्क का रूप ले लेता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है, कुछ सीमित दूरी तक वो मेंटेन रहता है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स एकदम दूर दूर किए जाए तो आर्क नहीं रहेगा, कुछ सीमित दूरी तक ही वो आर्क वहां पर रहता है। अब ये आर्क जो फॉर्म होता है, इसके कारण क्या होती है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। The high intensity light is produced by this carbon vapor which is highly luminous in the arc. अब ये आर्क में जो होता है कार्बन वेपर होता है जो कि हाईली लुमिनस होता है। हाईली लुमिनस यानी वो सबसे ज्यादा तेज रोशनी पैदा कर सकता है। इसके कारण क्या होता है कि ये कार्बन आर्क में से या आर्क में से एक हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस होती है। ये फिगर आपको इंडिकेट करती है कि कैसे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क फॉर्म किया जाता है। वर्किंग ऑफ आर्क लैंप, यानी आर्क लैंप में सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, फिर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को धीरे धीरे अलग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो करंट होता है दोनों इलेक्ट्रोड में से फ्लो होने वाला, वो हीटअप हो जाता है और वो आर्क का रूप फॉर्म कर लेता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क फॉर्म होता है। ये आर्क जो है वो कुछ सीमित दूरी तक ही फॉर्म होता है। अगर दो इलेक्ट्रोड एकदम दूर दूर किए जाए तो आर्क रहेगा नहीं। अब ये आर्क में जो है वो कार्बन वेपर जो होते हैं वो हाईली लुमिनस होते हैं, और जो कि हाई इंटेंसिटी लाइट यानी तेज रोशनी पैदा करते हैं। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे दो इलेक्ट्रोड दूर दूर करने के कारण आर्क फॉर्म होता है। टाइप्स ऑफ आर्क लैंप। अब आर्क लैंप की दो टाइप्स है, डीसी कार्बन आर्क लैंप एंड एसी कार्बन आर्क लैंप। First, we will discuss about DC carbon arc lamp. In this type of lamp, two electrodes are placed touching to each other. अब DC कार्बन आर्क लैंप में भी दो इलेक्ट्रोड्स पहले एक दूसरे को के कांटेक्ट में रहती है, एक दूसरे के टच में रहती है। DC सप्लाई ऑफ 40 to 60 वोल्ट इज गिवन। अब DC कार्बन आर्क लैंप इसका नाम ही है, तो इसे 40 to 60 वोल्ट का डीसी सप्लाई दिया जाता है। When current flows, rods soon become incandescent due to the high resistance of carbon. जब इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जिससे कि रॉड्स क्या बनते हैं, इनकैंडेसेंट। हमने देखा था कि किसी भी सरफेस को अगर हीट किया जाए तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है, उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट फिनोमिना। तो जो ये रॉड भी जब इनको इलेक्ट्रिक करंट से हीट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन। व्हेन दे आर स्लाइटली पुल्ड so that the gap of 2 to 3 mm is formed and arc is formed between the gap and light is produced. अब ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है, जब इनको 2 से 3 mm की दूरी तक दूर किया जाता है, तब इनके बीच में एक आर्क फॉर्म होता है, और ये आर्क क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। Transfer of carbon particle from one electrode to another maintain the arc. अब ये आर्क जो है वो इलेक्ट्रोड दूर करने के बाद भी मेंटेन रहता है ड्यू टू कार्बन पार्टिकल। कार्बन पार्टिकल एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं। इस कार्बन के ट्रांसफर के कारण जो आर्क है वो मेंटेन होता है। द बर्निंग रेट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ट्वाइस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब आर्क लैंप में दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। डीसी आर्क लैंप में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का बर्निंग रेट है, यानी जलने का जो रेट है, वो
दुगना होता है as compared to negative electrode. Diagram of DC arc clamp. So this is diagram of DC arc clamp. You can see in first step both the electrodes are touched to each other. They are in contact with each other. But after they are detached and move slightly. So the arc is formed between them due to transfer of carbon from one electrode to another electrode. Next type of arc lamp is AC carbon arc lamp. In AC carbon arc lamp, the burning rate of both the electrode is same. So AC carbon arc lamp and DC carbon arc lamp both works on same principle. But in DC carbon arc lamp, as you see, the burning rate of positive electrode is twice of negative electrode. जो बर्निंग रेट होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दुगना होता है. बट इन AC carbon arc lamp the burning rate of both the electrode is same. AC carbon arc lamp में दोनों इलेक्ट्रोड का जो बर्निंग रेट है यानी जलने का जो रेट है वो सेम होता है. It requires voltage of V equal to 39 plus 2.8 into L, where L is the length of arc in mm. अब इसमें जैसे DC कार्बन आर्क लैंप में 40 to 60 वोल्ट का वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे थे, पर इसमें वोल्टेज अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला है जो है 39 plus 2.8 into L. यानी हमें कार्बन का जो आर्क फॉर्म हो रहा है उसका लेंथ उसको 2.8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 39 का एडिशन करना है और जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगा वो वोल्टेज हमें अप्लाई करना है इन केस ऑफ AC आर्क लैंप. ओवरऑल ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ दिस लैंप इज लो. जो इस लैंप की एफिशिएंसी होती है वो लो होती है. एप्लीकेशन ऑफ आर्क लैंप. आर्क लैंप is used in cinema projector and they are used in searchlight. जो सिनेमा में प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं उसमें आर्क लैंप का यूज होता है, उसी तरह सर्च लाइट में आर्क लैंप का यूज होता है. So we come to the end of this session. So let us quickly discuss what we have learned in this session. In this session we learned about working of arc lamp. How arc lamp works. Arc lamp works. In arc lamp there are two electrodes. They are in contact with each other. When they are moved slightly, the arc is formed and this arc gives light. So as the arc lamp works on the principle of arc formation, it has given the name arc lamp. We discuss about two types of lamp, DC carbon arc lamp and AC carbon arc lamp. Both having same working principle. The only difference is in DC carbon arc lamp the burning rate of positive electrode is twice the negative electrode, and in AC carbon arc lamp the burning rate of both the electrode is same. Next we see the application of arc lamp, where the arc lamp is used. Thank you. Keep learning. In next lecture, we will learn about fluorescent lamp. So, student, if you have any doubt, then please go through this video once again. Thank you. Thank you so much.